जय भोलेनाथ। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शिव साया यूट्यूब चैनल पे। आज एक बार फिर से आपके लिए लेके आए हैं भगवान शिव जी का एक नया अनमोल संदेश। अगर आज का संदेश आप सुनना चाहते हैं तो भगवान शिव की प्रतिमा आपके सामने है। भगवान शिव की तीसरी आंख को आपको छूना है और आज का संदेश क्या है ये भी जानना है। भोलेनाथ हर एक की मनोकामना पूरी करते हैं और आपकी भी जरूर करेंगे। बस भोलेनाथ पे भरोसा रखिए और आज का संदेश सुनिए। संदेश सुनने के बाद उसे छोड़ मत दीजिए, उसे सुनने के बाद जीवन में उतारने का प्रयास भी कीजिए। देखिए, भोलेनाथ आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तो चलिए, आपने भगवान शिव की तीसरी आंख को छू लिया है ऐसा मैं मान के चलती हूँ और आज का संदेश भी सुनाती हूँ। भोलेनाथ अपने भक्तों से कहते हैं, केवल पैसों से कोई धनवान नहीं होता। असली धनवान तो वो जिसके पास अच्छी सोच, मधुर वाणी, व्यवहार, सुंदर विचार है। अगर तेरी नीयत साफ है तो मैं तुझे वो भी दूंगा जो तेरा कभी हो नहीं सकता। अरे, जो संभव है वो तू कर, पूरी लगन के साथ कर, और जो संभव नहीं है, जो तेरे बस में नहीं है, उसको असंभव से संभव करने की जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। चिंता मत कर, आगे का इतना मत सोच कि कल की चिंता में आज का मजा भी न ले पाओ। इसीलिए आज में जियो और साथ में मेरा नाम लो, क्योंकि तेरी किस्मत का तो मुझे पता नहीं, लेकिन तेरी मेहनत और तेरी भक्ति से तुझे सब कुछ मिल सकता है। इस जमाने में सहारा ढूंढने से अच्छा है कि तुम खुद को मजबूत बनाओ, खुद ही खुद का सहारा बनो। अरे, जब तुम खुद को मजबूत बनाओगे तो यकीन मानो तो मैं भी तुझ में समा जाऊंगा, क्योंकि मेरे भक्तों को मैं अकेला छोड़ता ही नहीं हूँ। उनसे तो मैं बस कहता हूँ कि तुम लड़ने की कोशिश करो, इस लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अरे, मुझे पता है तेरा ये वक्त बुरा चल रहा है, सभी लोग तुझसे दूर जा रहे हैं, तेरी गलती न होने पर भी तुझे ही कोस रहे हैं, तेरे अपने ही अब तुझे ठुकरा रहे हैं और बेवजह ही ये तुझ पे उंगली भी उठा रहे हैं। फिर भी तू शांत रहना सीख, समय को भी समय दे। अरे, ये कलयुग है, यहाँ तेरी दुखों की खबर लेने वाला भले ही कोई नहीं होगा, लेकिन बात तेरी गलतियों की निकले तो वो भी बोल पड़ता है जिसके पास कोई जुबान नहीं होती और जिसका तुझसे कोई संबंध नहीं होता। लेकिन फिर भी तू स्वयं को शांत रखना सीख, क्योंकि यहीं पे कमाना है और यहीं पे गवाना है। साथ तो कुछ भी नहीं लेके जाना है, साथ जाएंगे तो सिर्फ कर्म। इसीलिए कर्मों का हिसाब तो होके ही रहेगा। तू बस तेरे अच्छे कर्म कर, अपने स्वार्थ के लिए किसी को धोखा मत दे। इंसानियत का मोल पैसों से कहीं अधिक होता है, इसीलिए पैसों के चक्कर में इंसानियत को कभी मत भूलना। पैसे कमाने हैं, लेकिन बस जरूरतें पूरी करने के लिए। पैसे कमाने के चक्कर में खुद के अंदर रहने वाला जो परमात्मा है उसको दांव पे कभी मत लगाओ। और ऐसी सोच, ऐसा आचार, ऐसा विचार करके तू अगर मेरे रास्ते पे चलता है, लोगों के बारे में इतना नहीं सोचता है, तो तुझे डर कैसा। अरे, कुछ लोग तो उस लकड़ी की तरह होते हैं, कुछ लोग तो उस गीली लकड़ी के जैसे होते हैं, जो जलने के भी काम नहीं आते और ना ही बुझाने के काम आते हैं। वो जलते भी नहीं हैं और बुझते भी नहीं हैं, बस धुआं छोड़ते हैं, जिससे तुम्हारी आंखों से बस आंसू निकलते हैं। इसीलिए आंखों में से आंसू निकालने वाले लोग अगर तेरे पास हैं तो ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रख, शांति का मार्ग अपनाओ और अच्छे कर्म कर, क्योंकि समुंदर में कितने भी तूफान आए वो अपनी शांति का मार्ग नहीं छोड़ता। वैसे ही तेरे जीवन में कितनी भी मुश्किलें आए, तूफानें आए, शांति और सत्य का मार्ग कभी मत छोड़ना। सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, सुख खुद तुम्हारे पास दौड़ा चला आएगा। बस तू अपने कर्मों पर और ईमानदारी के रास्ते पर चलता रहे, ईमानदारी के रास्ते पर भरोसा रख।
तुझे तेरे सुख के मार्ग पर लेके जाने वाला ये भोलेनाथ अगर तेरे साथ है तो तुझे चिंता की क्या बात है। भरोसा रख, सही समय आने पर तुझे इतना मिलेगा कि मांगने के लिए तेरे पास कुछ बचेगा ही नहीं। और तेरे साथ ये पालनहार है, तेरा ये शिव है, तो तुझे चिंता किस बात की। तू बस क्रोध, ईर्ष्या और नफरत के बजाय प्रेम को चुन, क्योंकि प्रेम से ही जीवन में शांति मिलती है। ताकत की जरूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना है, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए केवल प्रेम ही काफी है। और जो दूसरों की जिंदगी में प्रेम भरता है, उसकी जिंदगी में प्रेम भरने का काम, आनंद लाने का काम स्वयं ये भोलेनाथ करता है। इसीलिए किसी के साथ भी बुरा करने की कोशिश मत करो, भले ही किसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया है। अरे उसने तुम्हारे साथ बुरा किया, ये उसका कर्म, लेकिन तुम किसी के साथ जानबूझ के बुरा नहीं करते, ये तेरा धर्म। इसीलिए धर्म के रास्ते पर चल, सत्य का मार्ग कभी मत छोड़। तेरा ये भोलेनाथ तेरा कभी नुकसान होने नहीं देगा और जिंदगी में किसी बात की कमी पड़ने नहीं देगा। बस भरोसा रख और मेरा नाम ले। दोस्तों, भोलेनाथ जी का ये संदेश आपने सुना होगा। भोलेनाथ ने हमें बस एक ही बात कही है कि चाहे कैसी भी परिस्थितियां आए, हमें बुरी राह नहीं अपनानी है, बुरे रास्ते पे नहीं चलना है, क्योंकि बुरी राह, बुरा रास्ता भले ही आसान लग सकता है, लेकिन वो आसान होता नहीं है। आगे जाके हम यूं भटक जाते हैं कि हमें मंजिल ही नहीं मिलती है। अगर हमें मंजिल चाहिए, हमें परमात्मा चाहिए, तो हमें सत्य के मार्ग पर चलना है और धर्म के रास्ते पर ही चलना है, क्योंकि धर्म के रास्ते पर ही ये परमात्मा होता है। इसीलिए धर्म का रास्ता अपनाओ और हमेशा के लिए भोलेनाथ के हो जाओ। दोस्तों, आज का ये संदेश आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसे ही संदेश अगर आप सुनना चाहते हैं, आपको अच्छे लगते हैं, तो हमारे शिव साया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। उसी के साथ जो बाजू वाला बेल बटन है उसको भी प्रेस करके रखिएगा, ताकि नया आने वाला संदेश सबसे पहले आप तक ही पहुंचे। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय महाकाल। शुक्रिया।